नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। लेकर आए हैं खास कार्यक्रम पड़ताल। आज पड़ताल करेंगे उन बसों की जो एमपी की सड़कों पर दौड़ती हैं। हजारों लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये सफर आसान है, सुरक्षित है? इस दौरान आप खतरे से बाहर रहते हैं? ये सवाल और इनकी पड़ताल इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले ऐसे हादसे सामने आए जो डरा देने वाले हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंची, बसों से जुड़े सुरक्षा मानकों की पड़ताल की। आप भी देखिए आखिर पड़ताल में एमपी की बसें पास हुई या फिर फेल। एमपी की सड़कों पर दौड़ती मौत। बसों में सफर बना जानलेवा। दो हादसों ने उठाए सवाल। बस में सुरक्षा इंतजाम। कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल। मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलने वाली बसों को लेकर ये सवाल हाल के दिनों में हुए दो हादसों के बाद उठ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की सड़कों पर एसी बस के नाम पर चलने वाली बसें यात्रियों के लिए सुरक्षित हैं? बसों में यात्रियों की सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं जिससे यात्री अपनी सुरक्षित यात्रा को लेकर निश्चिंत रहें? हमने मध्य प्रदेश के शहरों में चलने वाली बसों का रियलिटी चेक किया। हमारे संवाददाताओं ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के बस स्टैंडों से चलने वाली एसी बसों में सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। रियलिटी चेक में मध्य प्रदेश की एसी बसें यात्रियों के लिए कितनी सुरक्षित हैं, हम ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको हाल के दिनों में हुए दो हादसों के बारे में बताएंगे। पहली घटना है महाराष्ट्र के पुणे से मध्य प्रदेश के उज्जैन जा रही एक एसी बस की। बस में एक महिला और उसके बेटे की मौत बस कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हो गई। महिला पुणे से उज्जैन अपनी मां और उसके बेटे के साथ आ रही थी। रास्ते में महिला ने बस कर्मचारियों से तबीयत खराब होने की शिकायत की। कर्मचारियों ने महिला की शिकायत को अनसुना कर दिया। यही नहीं, बस कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया। महिला और उसके 10 साल के बेटे की ज्यादा तबीयत बिगड़ी। बस कर्मचारियों ने तीनों सवारियों को इंदौर में उतार दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मां और बेटे की मौत हो गई। बस में यात्रियों की मौत पर हंगामा मचा तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर समेत 3 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस कार्रवाई ने भी कई सवाल खड़े किए। सिर्फ बस कर्मचारियों की गिरफ्तारी ही काफी थी। उस बस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिससे बस हादसा हुआ? क्या बस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? हादसे वाली बस का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। सड़क पर दौड़ने वाली इस बस का हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश की सड़क पर बर्निंग बस की तस्वीरें सामने आईं। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर चलती यात्री बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस भिंड से अहमदाबाद जा रही थी। मालनपुर थाना इलाके की हरिराम की कुइया के पास अचानक बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत ये रही कि बस में सवार यात्रियों को फौरन बस से उतार लिया गया, जिससे इस हादसे में बस में बैठे करीब 30 से ज्यादा यात्रियों की जान बच गई। प्रदेश में चलती बस में आग लगने की यह घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, ये प्रशासन ही बता सकता है। सड़क पर दौड़ती मौत वाली बसों का रियलिटी चेक दिखाएं, उससे पहले हम बसों में सुरक्षा मानकों को जान लेते हैं। बसों में इमरजेंसी गेट का होना अनिवार्य है, लेकिन कई बसों में इसके इंतजाम नहीं है। फायर सेफ्टी के लिए फायर अलार्म की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकांश बसों में ये नहीं है।
आग लगने पर आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बसों में ये व्यवस्था भी नहीं है। इमरजेंसी के लिए बसों में फर्स्ट एड बॉक्स का होना अनिवार्य है। अधिकांश बसों में ये भी नहीं है। ड्राइवर को इमरजेंसी के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश बसों में अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं। लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवरों का होना अनिवार्य है, लेकिन कई बसों में नियमों का पालन नहीं होता। इसके अलावा भी बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नियम परिवहन विभाग ने बना रखे हैं, लेकिन अधिकांश नियमों का पालन नहीं होता है। ये हम कह नहीं रहे हैं, ये हमारी बसों की रियलिटी चेक में भी सामने आया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने बस स्टैंड में खड़ी बसों का यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। चंद बसों में ही सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था। अधिकांश बसों में यात्रियों की सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखीं। मध्य प्रदेश की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों में बस हादसे होते हुए नजर आए हैं। कई बार एक्सीडेंट की वजह से लोगों की मौत भी हुई है, तो कई बसें ऐसी हैं जिनमें आग तक लग गई है। आखिर मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलने वाली बसों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की, क्या फायर सेफ्टी जो आर्म्स होते हैं वो उन बसों में लगे रहते हैं? नहीं। जैसे कि इस समय मैं राजधानी भोपाल के बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ पर अगर हम ये जो बस है इसके अंदर हम चल के देखेंगे कि आखिर जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर की गई हैं या नहीं की गई हैं। चूँकि फायर जो सेफ्टी अलार्म्स है वो यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बस की हालत देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है। अंदर की ओर सीटों पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जो फायर के जो सेफ्टी होती है वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बस की हालत भी आप देख सकते हैं कि उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। लेकिन ये जो बसें हैं ये सरपट सड़कों पर दौड़ रही हैं। सवाल उठता है कि जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो चेकिंग होती है वो आखिर किस तरह की होती है? क्या सच में कोई इन्हें चेक नहीं करता है या फिर सीधे तौर पर यहाँ पर सिर्फ बसों को चलने के लिए छोड़ दिया जाता है? इसके अलावा और भी बसें हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि एक ये जो बस है जिसको हमने आपको दिखाया है कि किस तरह की इसकी व्यवस्था है, ये शहर की सड़कों पर मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वहाँ पर उड़ती। जैसे इसका रूट भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको भोपाल, देवास, आष्टा, भोपाल यानी इंदौर का जो रूट है वो ये बस तय करती है। इसके अलावा और भी बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। उन बसों में भी हम चल के देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। जैसे कि एक और ये जो बस है उसको आप देख सकते हैं कि ये खड़ी है। एक बस यहाँ पर भी है वर्मा ट्रेवल्स जिस पर लिखा हुआ है, और इस बस की जो हालत है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पूरी बस है ये भी मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं में अगर क्या है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर भी उसी प्रकार की व्यवस्था है या नहीं। तो साफ तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस के अंदर जो फायर का जो होता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि काफ़ी छोटा है और बस काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे में अलग जगह पर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बाकायदा जो हमें मिला है वो यहाँ पर लगा हुआ मिला है, जिसमें जो फायर होता है, जिससे कभी किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए तो वो हादसा इसके माध्यम से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक जो बस है इसमें हमें ये होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से जो सेफ्टी है उसमें किस प्रकार की तैयारी की गई है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बस हादसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम और भी जगह देखेंगे, जो दूसरी बसें हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं उनकी हालत भी यहाँ पर देखेंगे और प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ और जो बसें हैं, क्योंकि एक बस में तो हमें फायर का जो अलार्म था वो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो है वो लगा के रखा गया है। यानी कि अगर किसी प्रकार कोई हादसा होता है तो कम से कम बस को कंट्रोल किया जा सकता है। और भी यहाँ पर आपको आगे जो बसें हैं वो नज़र आएंगी कि अलग अलग जगहों पर जो बसें हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो किस तरह की हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि एक और ये जो बस है जो यहाँ पर आपको नज़र आएगी, इस बस की स्थिति क्या है, इस बस के अंदर भी हम देखेंगे कि आखिर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसा कि देख सकते हैं कि ये राजधानी भोपाल का बस स्टैंड है, जहां पर अलग अलग जो बसें हैं वो यहां पर इसी तरह से खड़ी होती हैं, और अलग अलग जगहों पर जो बसें हैं वो यहां पर आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा जो दूसरी बसें हैं वो भी यहां पर
देखने को मिलेगी कि एक और जो बस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। अलग अलग जो बसें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने पिछले कुछ दिनों से देखे थे जो बस हादसे हुए थे, उन हादसों की वजह से कई लोगों की जान गई थी। ऐसे में लोगों की सेफ्टी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर सेफ्टी किस तरह की यहाँ पर की गई है। इस बस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी जो फायर का अलार्म है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये अलग अलग बसें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहाँ पर लोग बैठते हैं, सफ़र करते हैं और सफ़र के माध्यम से आगे चलते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और भी बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जगह पर जो बसें हैं भोपाल में खड़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हादसे हुए हैं उन हादसों के बाद ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि सेफ्टी कितनी की गई है और कितनी जगहों पर नहीं की गई है। कुछ बसों में हमें यहाँ पर ज़रूर जो सेफ्टी के ऑप्शंस थे वो देखने को मिले हैं, जैसे कि एक और ये बस है, इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की गई है। लग्जरी ये बस है और ये भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैयार है उस बस को यहाँ पर किया गया है। और साथ ही लोगों को सुविधा असुविधा ना हो इसकी भी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो आपको बसेस हैं वो नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ अगर हम बात करें सुरक्षा की, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा जो बस है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो सीज फायर के जो यंत्र होते हैं वो भी चूँकि लग्जरी बसों में बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में हम बात करेंगे कि लोग हैं कि यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए अंदर अगर हम बात करें स्लीपर कोचेस में तो यहाँ पर जो सीज फायर के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि इमरजेंसी विंडोज़ भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। इस पे इमरजेंसी में आप यहाँ से इसका सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर कई ऐसी बसेस हैं जो नज़र आई हैं और इन बसों में आपने देखा है कि कुछ बसें हमें ज़रूर ऐसी मिली हैं जिसमें ना तो सीज फायर लगा था, लेकिन कुछ बसें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, तैयार हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी लोगों को ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। लेकिन कई बसें ऐसी भी हैं जिनमें अभी भी ज़रूरत है उन तमाम उपकरणों के लगने की जिनसे कोई भी हादसों से बचा जा सके। भोपाल ही नहीं, ग्वालियर में भी एसी बसों का हाल बुरा ही मिला। बस मालिक यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते मिले। बसों में एसी की व्यवस्था तो थी, लेकिन सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बस में कूलिंग कम था तो सुरक्षा के तमाम इंतजामों की धज्जियां उड़ रही थी। यात्री भी शिकायत कर रहे थे। एक और तो तेज गर्मी पड़ रही है और तेज गर्मी में जो यात्री बस हैं उन बसों के एसी की आजकल बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। जो उज्जैन में कुछ यात्रीगण जा रहे थे उसमें से 2 सवारियां ऐसी थीं जिन्हें एसी की गाड़ी में घुटन हुई थी और ये बताया गया कि बाद में घटना हो गई। मैं इस समय भिंड और ग्वालियर की एक बस में हूँ। सामान्य तौर पे ये एसी बस है और गर्मियों में लोगों को ज़रूरत होती है एसी बस की, लेकिन जिस तरह से भिंड के रास्ते में एक बस में आग लगने की घटना हुई उससे तमाम तरह की शक शंकाएं लोगों को होने लगी। मैं दिखा दूँ रियलिटी चेक इसमें एसी जो चल रही है वो किस तरह से चल रहा है। ये देखिए एसी का फ़ैन है, ये कहीं पर कोई ऐसी वायरिंग तो इसमें खुली नहीं दिख रही है। एक तरह से अगर हम पीछे की तरफ और बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ कोई फ़ैन इसमें नहीं है एसी का। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीच में जो कूलिंग हो रही है गाड़ी की वो पीछे की तरफ नहीं दिख रही। यहाँ पे देखने दो मुझे, यहाँ देखने दो, यहाँ पे कहीं कोई कूलिंग नहीं है। एक भी फ़ैन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। एक ये है इससे हमारी आप लोगों को गर्मी लग रही है? हाँ बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। घुटन तो नहीं हो रही है? घुटन ही हो रही है, क्या करें। कहाँ जा रहे हैं? लास्ट टिकट है, भिंड जा रहे हैं। लास्ट टिकट। गर्मी लग रही है? लग रही है। इधर का भी फैन चल रहा है। यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए थी कुछ ना कुछ। हालांकि एसी के फैन तो चल रहे हैं लेकिन उतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं हो रही है और पीछे सामान्य तौर पे जो पैसेंजर बैठते हैं उनको वाकई में गर्मी तो लगती है। मैडम आप लोग भी भिंड जा रहे हैं? सब लोग? गर्मी तो नहीं लग रही गाड़ी में? गर्मी तो है। तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि एसी को किस तरह से मेंटेन करें।
और ये भी देखने वाली बात है कि जो पैसेंजर्स की सीट हैं उसमें हर पैसेंजर को प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती। जहाँ तक एसी का सवाल है तो ये देखिए, मैं ड्राइवर की केबिन की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। अभी ड्राइवर इस पर बैठा नहीं है, जब होता तो उससे ज़रूर बात करती। यहाँ पे देखिए, ये जो वायरिंग मैं आपको दिखा दूँ गाड़ी की, ये यहाँ पर ये कपड़े बंधे हुए हैं, ये कपड़े बंधे हुए हैं, और यहाँ पर एक ये खुली वायरिंग है, ये भी खुली वायरिंग है। ये देखिए, ये जो खुली वायरिंग है, ये इस तरह की वायरिंगें अगर होती हैं तो इससे क्या वाकई में एसी चलाना इस वायरिंग की वजह से मुश्किल होता है। किस चीज़ का है? आप ड्राइवर हैं, ऊपर आइए, ऊपर आइए। तो ये जो वायरिंग है, कई बार ये देखने में आता है कि शॉर्ट सर्किट भी होता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भिंड में ही रास्ते पे ये गाड़ी में आग लग गई थी, और क्या वजह बताइए, आपको पता है? शॉर्ट सर्किट के चक्कर में हुआ है। तो आपकी गाड़ी में भी वायर खुले हुए हैं? नहीं सर, हमारे गाँव ये अलग खींचे रखी है अलग। ये जो वायर है, ये जो मूर्ति के पास जा रहा है, ये किस चीज़ का वायर है? ये सर ये मूर्ति के लिए जला है ये मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये जो वायर है, दिखा दो इसको। ये जो वायर है, धर्मवीर वायर दिखा दो। ये जो वायर है, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कट भी हो रहा है, कट भी। जब हीट पकड़ेगा तो आपको नहीं लगेगा इस तरह की वायरिंग ये खतरनाक है? टेम्परेरी लगाई हुई है आपने यहाँ से सॉकेट के नीचे से, यहाँ से ले गए, वहाँ से ले गए। तो ये कंपनी ने ऐसी बना के दी है क्या? नहीं कंपनी नहीं, आप अपने हिसाब से मंदिर नहीं था सर यहाँ पे। गर्मी ज़्यादा हो रही है, गाड़ी ज़्यादा हीट पकड़ेगी तो क्या करोगे? आपको भी उतर के भागना पड़ेगा। नहीं सर, हीट क्यों पकड़ेगी, हमारी ज़्यादा गर्म होती नहीं है। कंट्रोल कर रहे हो आप? गर्म होती नहीं है। अरे गर्मी तो हो ही रही है। उल्टे सीधे थोड़े अंदर की है, केबिन में तो अपन गर्म में बैठे ही हैं। अब देखो, अभी ये तो मानने के लिए तैयार है नहीं कि इनकी गाड़ी गर्म नहीं होती है, लेकिन गर्मी तो सबको दिखाई दे रही है ना। और नीचे चलिए जरा, हम नीचे की तरफ और दिखा देते हैं कि जो वायरिंग है, ये वायरिंग जिसकी बात कर रहे हैं, ये वायरिंग खुली हुई है। ये वायरिंग सामान्य तौर पे कंपनियां नहीं देती हैं, लेकिन इन्होंने अब जुगाड़ कर ली है वायरिंग की, बत्ती जलाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह से एसी की गाड़ियों में अगर वायरिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कोई भी घटना हो सकती है। सवारियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो बस मालिक हैं और जो बस इसका स्टाफ है उनकी होती है। गर्मियों में खासकर अगर एसी की बस है तो उसमें सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा कराना बेहद ज़रूरी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर में भोपाल और ग्वालियर की तरह ही कुछ बसों में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बीते कुछ दिनों में ऐसी बस की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं एक्सीडेंट की तस्वीर सामने आ रही है, कहीं आगजनी की घटना सामने आ रही है। तो वहीं इंदौर से भी एक तस्वीर सामने आई थी जहां पे एक बच्ची और एक मां की मौत हो गई थी, और आरोप ये लगा था कि जो एसी बस के अंदर अग्निशामक यंत्र है वो उससे रिसाव हो रहा था। और देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने ये जो बस हमारे सब तस्वीर आप देख रहे हैं, हमने इसका रियलिटी टेस्ट किया और हमने देखा तो इस बस के अंदर ये एसी बस और इस बस के अंदर कोई भी अग्निशामक यंत्र जो है या फायर सेफ्टी की हम बात करते हैं वो इसके अंदर नहीं था। तो ये एसी बस है जो सरपट मध्य प्रदेश की सड़कों पे दौड़ते यात्रियों को लेकर जाती है, लेकिन फायर सेफ्टी के नाम पे कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। और इसी तस्वीर की हम बात करना चाह रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखाना भी चाह रहे हैं कि अलग अलग तस्वीर देखिए। इस वक्त अगर बस के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये एसी बस है, और इस एसी बस के अंदर आपको कहीं भी फायर सेफ्टी फीचर्स नज़र नहीं आएंगे। मतलब देखिए, एसी बस है, पूरा कवर्ड रहता है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी आपको जो फायर सेफ्टी अलार्म है या अग्निशामक यंत्र अगर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्थाएं नहीं की गई है। और देखिए, अगर इमरजेंसी एग्जिट गेट की बात की जाए वो भी प्रॉपर नहीं बनाया गया है, ना उसको यहाँ पे नोटिस कहीं लगाया गया है कि आखिर आपातकाल खिड़की कौन सी है। अगर आगजनी जैसी कोई घटना होती है तो आदमी कहाँ से उतर पाएगा बाहर। तो देखिए, इन्हीं तस्वीर की बात कर रहा हूँ। तस्वीर बस के अंदर की थी, बाहर का ये जो केबिन है, इस केबिन में भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कहीं भी आपको फायर सेफ्टी जो फीचर्स है या जो फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स है उसको पूरा नहीं किया गया है, और आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के लिए कोई भी अग्निशामक यंत्र नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऐसी कई बसें हैं और कई इसके हालात ऐसे ही हैं कि उनका व्यवस्थाओं का जायजा कोई लेने वाला नहीं है, कोई जाँच करने वाला नहीं है। आखिर वो परमिट कब दी गई, आखिर उनकी व्यवस्थाएँ कब दी गई। ये जो व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो RTO डिपार्टमेंट की है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, या जो जिम्मेदार विभाग है इससे, आखिर वो कहाँ पे है। इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन न जांच पड़ताल करने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ये एक बस नहीं है, अगर आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में या इंदौर के भी अलग अलग जो बस स्टैंड बना रखे गए हैं, अगर हम वहाँ पे ग्राउंड जीरो से देखेंगे तो ऐसी कई बसों के रिजल्ट हमें सामने मिलेंगे जहाँ पर फायर सेफ्टी या एसी जो बसें संचालित की जाती है उसके जो नियमों का पालन करना चाहिए वो नहीं किया जाता है।
यहाँ पर जहाँ कुछ बसों में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती दिखीं, तो वहीं कुछ एक बसों में यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। बस में हादसे में यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए 2 इमरजेंसी गेट थे, तो अन्य तमाम इंतजामों की पूरी व्यवस्था थी। देख, इस वक्त हम इंदौर के नौलखा बस स्टैंड मौजूद है। हमने आपको यहाँ से कुछ तस्वीर ऐसी दिखाई बसों की जहाँ पे ना फर्स्ट एड बॉक्स था, ना अग्निशामक यंत्र लगा हुआ था, यानी जो बसों के अंदर व्यवस्थाएं होनी थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। और ऐसी बसें सरपट रोडों पे दौड़ रही हैं और कहीं ना कहीं हादसों का शिकार भी हो रही। अब चलिए, अब एक दूसरी बस के पास हम खड़े हैं। ये भी AC बस है और इस बस के अंदर देखते हैं हम कि क्या व्यवस्था है। तो देखिए, सबसे पहले इस बस के अंदर देखते हैं ग्राउंड जीरो से कि क्या क्या इस बस के अंदर व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। देखिए, अगर हम जैसी बस के अंदर पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले ये जो फायर सेफ्टी के लिए नॉर्म्स होता है कि अग्निशामक यंत्र हो, वो हमें बस के अंदर देखने को मिला। दूसरी तरफ हमें बॉक्स भी है, फर्स्ट एड बॉक्स है, इसे खोल के भी देखते हैं कि क्या इसके अंदर है चीज़ें। तो देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेडिसिन है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं से फर्स्ट एड बॉक्स भी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसके अंदर भी व्यवस्थाएं हैं। तो ये एक AC बस है, स्लीपर बस है, और जिसका हम ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए वो दुरुस्त है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि एक विंडो जो बैक साइड का है, जिसे इमरजेंसी गेट कहा जाता है, आपातकालीन द्वार, वो भी हमें देखने को मिला कि वो भी है। और इसके साथ साथ में हम देखते जा रहे हैं, देखिए इधर भी है, इधर भी, इस साइड भी देखिए। एक तो इस बस के अंदर एक हमें एग्जिट गेट ये मिला, इमरजेंसी गेट यहाँ बना हुआ है, जहाँ से अगर कोई आगजनी या दूसरे हादसे की कुछ हादसे होते हैं तो आप बाहर निकल सकते हैं अपने आप को बचा के। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक और है, ये है एक और इमरजेंसी, यानी एक बस के अंदर 2 एग्जिट गेट है। आगजनी घटना होती है या एक्सीडेंट जैसे कुछ भी हो जाएगा तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमने यहाँ से ग्राउंड जीरो से एक AC बस का हमने ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया तो हमें व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से दुरुस्त नज़र आई। प्रॉपर चीज़ें हैं यहाँ पे, फर्स्ट एड बॉक्स हमें मिला, फायर सेफ्टी फीचर्स हमें यहाँ पे मिले, एग्जिट गेट हमें मिला। तो देखिए, इन व्यवस्थाओं को जो हमने दिखाया है वो काफ़ी बेहतर है। और अगर ऐसी व्यवस्थाएं लोगों पास, देखिए सबसे खास बात है इस बस के अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, यानी ड्राइवर कहीं कुछ ड्रिंक वगैरह करके बस तो नहीं चला रहे हैं, असामाजिक तत्व लोग तो बस के अंदर नहीं है, तो नज़र रखने के लिए CCTV भी है। तो वहीं दूसरी तरफ फायर सेफ्टी फीचर्स है, प्राथमिक जो हम चिकित्सा दे सकते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे हमें व्यवस्थित मिली है। तो कहीं हमें कुछ बसों में ये हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दुरुस्त नहीं मिली है और ऐसी बसें सड़क पर दौड़ रही है। तो कहीं कुछ और बसें जो है वो जितने भी नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को पूरा करते हुए संचालित हो रही हैं। तो देखिए, ये जो बसें थी ये दूसरे बसों के लिए एग्जाम्पल है कि अगर आप AC बसों का संचालन करते हैं तो कहीं ना कहीं से बसों की व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त होनी चाहिए, तब यात्री अपने आप को महफूज समझ पाएंगे और सुरक्षित यात्रा भी कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के रियलिटी चेक से साबित हो गया कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली AC बसें यात्रियों के लिए मौत बनकर दौड़ती हैं। जहां बस मालिक अपनी कमाई का ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं दिख रहा है। ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन प्रशासन की आंख तब खुलती है जब हादसे होते हैं और उसमें किसी यात्री की जान चली जाती है। टीम न्यूज़ स्टेट।